गुरुं। मैं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। श्री कृष्ण जन्म के प्रसंग में देवकी के गर्भ में आए हुए 6 पुत्रों के वध के उपरांत जब 7वां पुत्र गर्भ में प्रवेश किया, उस समय श्री सुखदेव जी महाराजा परीक्षित से कह रहे हैं कि सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचाक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनम्। तब देवकी के 7वें गर्भ के रूप में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी ने, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप श्री शेष जी के गर्भ में आने के कारण एक तरफ तो देवकी को अत्यधिक हर्ष हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर उसका शोक भी बढ़ रहा है। हर्ष तो इसलिए हो रहा है कि उसके गर्भ में 7वें पुत्र का पदार्पण हुआ है, और शोक इस बात के लिए हो रहा है कि जिस प्रकार से उसके भाई कंस ने उसके 6 अन्य पुत्रों का वध कर दिया है, उसी प्रकार इस 7वें पुत्र का भी वध कर दिया। देवकी को इस बात का अत्यधिक दुख भी है। गर्भ में आए हुए उस 7वें पुत्र को जान करके कंस ने जब अपनी बहन देवकी को देखा तो उसकी क्या स्थिति है। संत सुखदेव जी महाराजा परीक्षित से कहते हैं कि ताम वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्ती भवनं शुचिस्मताम् आहैष मे प्राणहरो हरे गुहां ध्रुवं सितो कंस अपनी बहन देवकी को देख करके कहता है कि इसके गर्भ में तो लगता है भगवान श्री हरि ने प्रवेश कर दिया है। लगता है कि भगवान श्री कृष्ण इसके गर्भ में आ गए हैं, क्योंकि देवकी के मुख पर शुच स्मिताम अर्थात पवित्र मुस्कान थी। विरोचयंतीम भवनम, और उसके मुस्कान से उस कारागृह के भवन अत्यधिक प्रकाशित हो रहे थे। कंस कह रहा है कि मैंने इसके पहले इस प्रकार की स्थिति कभी भी देवकी की नहीं देखी थी। लग रहा है कि हमारे प्राणों का हरण करने वाले भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ में आ गए हैं, उन्होंने पदार्पण कर दिया है। इस प्रकार कंस भगवान श्री हरि के देवकी के गर्भ में आने की बात से अत्यधिक व्यथित और चिंतित है। कंस सोच रहा है
किमाद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे यदार्थतन्त्रो मदिहन्ति विक्रमम् स्त्रिया स्वसुर्गुरुमत्यावधोऽयम् यशः श्रियाहन्त्ययनुकालमायुः। कंस चिंतित है, वो सोच रहा है कि हमें अति शीघ्र इस समय क्या करना चाहिए। यदि मैं अपनी बहन देवकी का वध कर देता हूँ तो इससे हमारे पराक्रम पर कलंक लगेगा। वो वध तो करने की सोचता है, लेकिन 3 कारणों से वो देवकी का वध करने में असमर्थ है। पहला कारण तो ये कि देवकी स्त्री है, और दूसरा कारण ये है कि उसकी बहन है, और तीसरा कारण ये कि द्रौपदी गर्भवती है। कंस के मन में पता नहीं कहाँ से इस प्रकार की सद्बुद्धि का उदय हो रहा है कि वो इन 3 कारणों से देवकी को मारना उचित नहीं समझता। पुनः वह सोचता है कि यदि मैं देवकी का वध कर दूंगा तो हमारे 3 चीज़ों का विनाश भी हो जाएगा। एक तो मेरे यश का विनाश हो जाएगा, दूसरे मेरे लक्ष्मी का विनाश हो जाएगा, और तीसरे मेरी आयु भी समाप्त हो जाएगी। अतः इन कारणों से हमें देवकी का वध करना, देवकी को मारना बिल्कुल उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कंस अत्यधिक चिंतित है कि मैं क्या करूं। हमारा वध जिसके हाथों होना है वो तो मेरी बहन के गर्भ में आ चुका है, मैं अपनी बहन की हत्या भी नहीं कर सकता हूँ। कंस इस चिंता से अत्यधिक आकुल है और वो सोच रहा है उसकी स्थिति क्या है, उसकी मनोदशा क्या है। महर्षि सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को बताते हुए कह रहे हैं, हे परीक्षित, आसीनः संविशास्तिष्ठन् भुञ्जाना पर्यटना महीं चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपास्यत तन्मयम् जगत। कंस उठते बैठते हुए और सोते जागते हुए, चलते फिरते हुए, भोजन करते हुए, प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता है। जहाँ उसकी आंख पड़ती है, जहाँ कोई चीज खटकती है, थोड़ी सी आवाज होती है, वहीं उसे भगवान श्री कृष्ण दिख जाते हैं। इस प्रकार कंस को सारा जगत कृष्णमय दिखाई देता है। अर्थात एक भक्त को भक्ति के कारण भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं, लेकिन इस दुष्ट कंस को अपने पापों के कारण उत्पन्न हुए भय से प्रत्येक स्थान पर भगवान कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक स्थान पर भगवान कृष्ण